हेलो गाइज। तो आइए गाइज, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास नंबर 14। इससे पहले मैंने 13 क्लास पूरी करा दी हैं, जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं, जिनमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा टॉपिक, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और ये इसका पार्ट 2 होगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 क्लाइमेट ऑफ इंडिया कंप्लीट करा दिया है। आप जाकर पहले उसे देख लीजिए, तभी ये आपके अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम प्रारंभ करेंगे ग्रीष्म ऋतु में वर्षा किस प्रकार से होती है, वह कौन कौन से महीने में वर्षा कहाँ कहाँ पर होती है। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु का समय कब से कब तक रहता है उत्तरी गोलार्ध में, अर्थात भारत में। भारत पृथ्वी किस हिस्से में, आपको पता होगा, उत्तरी गोलार्ध में। ये वाला हिस्सा ही क्या है, इंडिया। अब ग्रीष्म ऋतु का टाइम रहता है भारत में थर्ड वीक ऑफ मार्च से लेके सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर। थर्ड वीक ऑफ मार्च से लेके सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक का टाइम भी भारत में क्या कहलाता है, ग्रीष्म ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु में हवाएं किस प्रकार से चलती हैं, तो गर्म व शुष्क हवाएं चलती हैं। गर्म हवाएं चलती हैं और एकदम चिपचिपी हवाएं, बिल्कुल एकदम शुष्क, जिनमें बिल्कुल भी नमी नहीं होती है, इसी प्रकार की हवाएं चलती हैं। लेकिन मानसून के समय पर नमीदार हवाएं भी चलती हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अब अगली बात आती है लू। लू क्या होती है, आप ये मान लीजिए थर्ड वीक ऑफ अप्रैल, इस समय पर जो भी हवाएं चलती हैं वही क्या कहलाती हैं, लू। ये हवाएं बहुत ही गर्मदार होती हैं और इनमें अधिकतर बीमार रहने के चांस ज़्यादा होते हैं। इस टाइम पे वर्षा भी होती है, लू की वर्षा जो होती है कभी कभी बैसाखी में हो जाती है, जिसे कहा जाता है काल बैसाखी, क्योंकि इस समय पर फसलों को नष्ट कर देती है बारिश। क्योंकि इसी समय पर उत्तर भारत में चलती है लू, और उत्तर भारत में किसकी फसल आई हुई होती है, गेहूं की और जौ की, और ये इसी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देती है लू। लू के द्वारा जो बारिश होती है, काली बारिश, काली बैसाखी भी कहा जाता है इसको, ये पूरी तरह से फसल को नष्ट कर देती है। इसलिए इसका नाम रखा गया है, इस वर्षा का नाम काल बैसाखी। लू के द्वारा जो वर्षा होती है, लू जो लेकर आती है वर्षा को, वही क्या कहलाती है, काल बैसाखी। और याद रखिएगा, लू केवल कहाँ पर चलती है, उत्तर भारत में। ओके, अब बात करते हैं आगे। मानसून से पहले होने वाली वर्षा को अलग अलग नाम से जाना जाता है। मानसून भारत में कब से प्रवेश करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में। तो मानसून ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश करते हैं करीबन सेकेंड वीक ऑफ जून से। लेकिन उससे पहले भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो जाती है, और उस वर्षा को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। असम में जाना जाता है चाय की वर्षा, केरल में फूलों की वर्षा, तथा महाराष्ट्र में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है मानसून से पहले की वर्षा को। आपके समझ में आया। यहाँ पर मैंने दो आपको पॉइंट बताए। लू केवल उत्तर भारत में चलती हैं, और इनके द्वारा जो वर्षा होती है इसी को कहा जाता है काल बैसाखी। काल बैसाखी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वर्षा फसलों को नष्ट करती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया काल बैसाखी। और ये बैसाखी में चलती है, अप्रैल के महीने में, इसलिए इसका नाम है काल बैसाखी। ओके, अब बढ़ते हैं अगली तरफ के मानसून किस प्रकार से प्रवेश करते हैं, वे कहाँ से प्रवेश करते हैं। भारत में ग्रीष्म ऋतु में मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून आते हैं। दक्षिण वाला हिस्सा ये हो गया इंडिया का साउथर्न पार्ट, और पश्चिम इधर से अरब सागर से जो मानसून आते हैं उन्हें कहा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। और ये कब आते हैं, ग्रीष्म ऋतु में आते हैं। जबकि शरद ऋतु में कौन से मानसून आते हैं, ये आते हैं पश्चिमी विक्षोभ। अब बढ़ते हैं आगे। इन्हें उठता हुआ मानसून भी कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम के मानसून को। अब इनसे वर्षा कैसे होती है, ग्रीष्म ऋतु में दो प्रकार से वर्षा होती है। एक तो होती है अरब सागर से, एक होती है बंगाल की खाड़ी से। अब मैं आपको समझाता हूँ किस किस प्रकार से कहाँ से वर्षा होती है। देखिए मैप पर समझिए थोड़ा सा। ये वाला हिस्सा क्या हो गया, अरब सागर, यहाँ पर पड़ता है अरब सागर। यहाँ पर क्या, बंगाल की खाड़ी। अरब सागर से सर्वप्रथम यहाँ से मानसून उठेंगे, अरब सागर से। तो सर्वप्रथम वर्षा कहाँ पर होगी, केरल में। केरल के बाद महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, कर्नाटक, और यहाँ से होती है उत्तर भारत में। उत्तर भारत तक वर्षा जाती है, यहाँ तक, इस वाले रीजन तक। यहाँ तक वर्षा कहाँ से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में ये वाला स्थान, ये क्या है, यहाँ से बे ऑफ बंगाल में से जब भी मानसून उठते हैं, इस वाले रीजन से उठते हैं, याद रखिएगा मानसून यहाँ से। तो ये भारत के पूर्वी भारत, मेघालय, त्रिपुरा व असम में वर्षा कराते हुए बिहार और झारखंड तक वर्षा कराते हैं। कौन से मानसून, जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से उठते हैं। तथा जो अरब सागर से उठते हैं वे कहाँ पर वर्षा कराते हैं, सर्वप्रथम केरल,
कर्नाटक, बेंगलुरु, महाराष्ट्र व उत्तरी भारत, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात व पंजाब, इन सभी राज्यों में वर्षा कराते हैं। देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पर लिख भी रखा मैंने, ये देखिए। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा किस प्रकार से होती है? दो प्रकार से, अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी के मानसून द्वारा। अरब सागर के द्वारा सर्वप्रथम वर्षा होती है केरल में। अरब सागर से जो मानसून उठते हैं उनके द्वारा सर्वप्रथम वर्षा कहाँ पर होती है? केरल में, फिर मध्य भारत में व उत्तरी भारत में। और बंगाल की खाड़ी से सर्वप्रथम वर्षा होती है मेघालय में, फिर पश्चिम बंगाल, बिहार व झारखंड। सर्वप्रथम याद रखिएगा, सर्वप्रथम अरब सागर के मानसून से कहाँ पर वर्षा होती है, ये क्वेश्चन आता है तो केरल में। और बंगाल की खाड़ी से सर्वप्रथम कहाँ पर वर्षा होती है, तो मेघालय में। बस ये 2 पॉइंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम कहाँ पर वर्षा होती है ये याद रखिएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अब मैंने आपको समझा दिया ग्रीष्म ऋतु में वर्षा 2 प्रकार से होती है, एक अरब सागर से, एक बंगाल की खाड़ी से। अब बात करते हैं लौटता हुआ मानसून। जब मानसून भारत में प्रवेश करता है ग्रीष्म ऋतु में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से, तो वापस भी होता है। तो वापस होते हुए वह भारत के कुछ राज्यों में वर्षा कराता है, पूर्वी राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। दक्षिणी राज्य, दक्षिण पूर्वी जो राज्य हैं उनमें वर्षा कराता है। देखिए मैं यहाँ पर आपको मैप पे दिखाई दे रहा हूँ, एक सेकेंड। इस वाले रीजन में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा, यहाँ पर वर्षा कराता हुआ जाता है इस प्रकार से, लौटता हुआ मानसून। तो याद रखिएगा 3 राज्यों में वर्षा कराता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। अब बात करते हैं अगले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया से, उनसे। इसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है तथा सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में व सबसे कम वर्षा लेह में होती है। अब अगला पॉइंट है, भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? तो वो होती है 120 सेंटीमीटर पर ईयर। 120 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से होती है भारत में औसत वर्षा। तो आपका ये टॉपिक आज फिनिश होता है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसके बाद हम अगली क्लास में नया चैप्टर ओपन करेंगे और नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें मैंने आपको क्या क्या समझाया? मैंने आपको समझाया था भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार से होती है, पश्चिमी विक्षोभ कैसे आता है, वह ग्रीष्म ऋतु में वर्षा किस प्रकार से होती है, तथा भारत के कौन कौन से राज्य में वर्षा सर्वप्रथम होती है, पश्चिमी विक्षोभ व अरब सागर के मानसून के द्वारा। ग्रीष्म ऋतु में 2 प्रकार से वर्षा बताई थी, एक अरब सागर से और एक बंगाल की खाड़ी से। तो याद रखिएगा जितना मैंने बताया इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट ऑफ इंडिया से। और इसी के साथ क्लाइमेट ऑफ इंडिया फिनिश हुआ। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।